May I come in, sir? Yes, please. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Please, Parsun, बैठिए. Parsun, you have completed your LLM. Yes, sir. From which university? From Rabindranath Tagore University, Bhopal. And in which year? Sir, 2023. 2023. Which was your dissertation topic? So it is reservation in educational institutions. Okay. And what were your optional subject in the mains examination? So my optional subject were constitutional law and administrative law, transfer of property act, equity trust, and contract and tort law. Okay. What is the doctrine of lis pendency? So it says that during the pendency of a suit, no new matters would be introduced. ठीक. एग्रीकल्चर पर्पज के लिए लीज करना है मुझे, तो कैसे करूं मैं आपको? So regarding the time duration, sir. अपनी फॉर्मेलिटीज पूछ रहा हूँ. Sir, I'm not aware of. सिंपल मॉर्गेज, व्हाट इज सिंपल मॉर्गेज? इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए मुझे. Yes, sir. So in simple mortgage, basically the lessor is personally liable for the, ठीक है. and the possession stays with the, like the property is not, the possession of the property is not transferred. Possession is not transferred. The possession of the property. ठीक. सर प्लीज. जी सर. प्रसून, जब हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं, स्पेशली सेक्शन 13 एंड 14 की, तो आपने इसमें सुना होगा एक टर्म आता है लिमिटेड इंटरेस्ट और लाइफ इंटरेस्ट. तो क्या समझते हैं आप इससे? Sir, basically a ownership right is a bundle of right. So in limited interest, what we are transferring is that we are not transferring all of the interest. Some of the interest stays with the transferor itself. ओके. और इसमें एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की बात की जा रही है, वो क्या है? So basically, when we are transferring property to an unborn child, so only that in that context only absolute interest can be transferred to an unborn person. आपका ये LLM कब कंप्लीट हुआ है? 2023. 2023. LLP LLM में आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी गैप है. Yes, sir. कितने साल का गैप है? So 2 years approximately. यस. अच्छा, ये बताइए, इस समय यदि हम ऐसा हो कि आपको एक हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जज की बात करें, इनमें से आपके पास इस समय कौन सी क्वालिफिकेशन है कि आप एक हाई कोर्ट जज बने या सुप्रीम कोर्ट जज बने? आपके पास इनमें से किसी जज बनने की क्वालिफिकेशन आप होल्ड करते हैं इस समय? नहीं सर, अभी मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन. सुप्रीम आप आई थिंक लॉ ग्रेजुएट हैं और सिटीजन ऑफ इंडिया, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? देयर इज अ रिक्वायरमेंट है मिनिमम प्रैक्टिस. लेकिन यदि प्रेसिडेंट आपको एक डिस्ट्रिक्ट जूरिस्ट मान रहे हैं तो? यस सर, फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट देयर इज दिस. तो मैं आप यदि प्रेसिडेंट आपको एक डिस्ट्रिक्ट जूरिस्ट मान रहे हैं तो आप एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए मुझे लगता है आप क्वालिफाइड हैं. यस सर. ये बताइए, जब हम आर्टिकल 32 टू 26 की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कि सुप्रीम कोर्ट को 32 में पावर दी गई है, तो ये बताइए जब कंपैरिजन करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, तो किसके पास ज़्यादा पावर्स हैं? सर 226 में हाई कोर्ट के पास. कैसे ज़्यादा पावर है? सर सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली हम 32 में सिर्फ वो मैटर्स ले जा सकते हैं जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, और सुप्रीम कोर्ट रिट बस इशू कर सकती है उनके रिजोल्यूशन वायलेशन को रोकने के लिए. लेकिन हाई कोर्ट में 226 में रिट के अलावा भी ऑप्शन है और भी कोई ऑर्डर पास करने के लिए. इनके अलावा कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं कि आपने बताया सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की बात की है, तो आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट्स के अलावा किन चीज़ों की बात की जा रही है? सर आई एम अनएबल टू रिकॉल इट. मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि जैसे आपने बताया आर्टिकल 32 में फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए कोई ऑर्डर डायरेक्शन या रिट इशू की जा सकती हैं, लेकिन क्या ऐसा कौन सा आर्टिकल ये पावर पार्लियामेंट को दे रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी और लीगल राइट के एनफोर्समेंट के लिए रिट या कोई ऑर्डर या डायरेक्शन पास करने का पावर दे दे? कोई ऐसा आर्टिकल आपको कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है? सर आई एम नॉट एबल टू. ओके सर. प्रसून, ये बताइए कि सीआरपीसी में कितने टाइप्स के ट्रायल होते हैं और ट्रायल का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है? सर आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रायल, बट इफ यू परमिट तो आई वुड लाइक टू अटेम्प्ट. सर देयर इज समरी ट्रायल. ओके, चलिए, ट्रायल क्या होता है आप ये बताइए. बेसिकली द पर्पस ऑफ ट्रायल इज टू डिसाइड वेदर द पर्सन हैज कमिटेड द क्राइम और नॉट.
अच्छा, मान लीजिए कि अगर ट्रायल कंप्लीट हो गया तो आपका जो आउटकम है वो क्या निकल के आएगा? सो आइदर एक्विटल और कन्विक्शन। ठीक है, ये बताइए कॉन्ट्रैक्ट में दो शब्द है अंडू इन्फ्लुएंस और कोर्शन, यस। क्या है ये दोनों? सो जब हम बात करते हैं फ्री कंसेंट का, सेक्शन 13 सेक्शन 14, तो उसी में डिफाइंड है कि अगर कोएर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस को यूज़ किया गया कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के मेकिंग पे उस क्वेश्चन आता है सर। ओके, गार्जियनशिप शब्द आपने सुना है, यस सर। इसका बेसिक क्या है? जब कोर्ट किसी भी व्यक्ति को गार्जियन अपॉइंट करती है तो क्या सोच के करती है? सर देयर आर सर्कमस्टांसेस वेयर द माइनर इज और द पर्सन हु इज ऑफ नॉट साउंड माइंड, तो जब वो अपना ध्यान खुद नहीं रख सकता है या अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान नहीं रख सकता है तो कोर्ट गार्जियन अपॉइंट करती है। कितने टाइप्स के गार्जियन होते हैं? सर आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, 5 or 6 टाइप्स ऑफ गार्जियन आर देयर। ओके, अभी सर ने एक सवाल किया था लीज को लेके, तो मान लीजिए कि अगर आपको कोई एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लैंड चाहिए तो उसका जो टर्म होता है लीज का वो कितना होगा? सर लीज का टर्म 1 ईयर बेसिस पे होता है। ठीक है, और आपसे आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि एक होती है ट्रू कॉपी और एक होती है सर्टिफाइड कॉपी, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर आई एम नॉट श्योर बट इफ यू परमिट तो आई वुड लाइक टू अटेम्प्ट। नो, थैंक यू सो मच। सो आप मुझे बताएंगे आपकी हॉबीज़ है न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर पढ़ा है आज आपने? सर आज नहीं पढ़ा है क्यों? सर, आज मैं ट्रैवल करके आ रहा था इस वजह से नहीं पढ़ा। भारत के प्रधानमंत्री अभी किस देश की यात्रा पर गए हैं आज? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, आप बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट से हैं। यस सर। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बताइए। सर बेसिकली हिस्टोरिकल जमुई वाज पार्ट ऑफ द मुंगेर डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ, जहाँ से कि गंगा नदी अच्छा, इसका ओल्डेस्ट नेम क्या है, एंशिएंट नेम? जमुई का सर ये तो मुझे नहीं पता है। ओके, जज क्यों बनना चाहते हैं आप? सर बेसिकली लाइक इट हैज़ बीन अ करियर गोल फॉर मी फ्रॉम माय कॉलेज डेज इटसेल्फ, और जो एक जज सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनसे मोटिवेट होके, जो मैंने कॉलेज में मूट कोर्ट और लीगल एड में पार्ट लिया है, उनसे भी जो उनके वर्किंग इन्वायरमेंट को आपने अपनी हॉबीज़ में सोशल वर्क यस सर। लिखा है इसमें, तो व्हाट टाइप ऑफ सोशल वर्क? सर कॉलेज के दिनों से ही मैं बहुत सारे एनजीओज़ के एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता रहा हूँ। जैसे कि एक एनजीओ है बिहार में जो काम करती है माइग्रेंट वर्कर्स पे, फिर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मैंने एक बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 पे काम किया है। क्या है 5, गोल नंबर 5? इट टॉक्स अबाउट द जेंडर इक्वालिटी। SDG 3 बताएंगे क्या है? यस सर। SDG 3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 क्या है? सब नहीं पता है अभी। ओके, मुझे बताइए NCRB क्या होता है? सो इट इज़ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि FIR रजिस्टर्ड केस डिस्पोजल इन सब का डेटा रखती है स्टेट वाइज। ओके, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? ऑनरेबल जस्टिस के विनोद। आर यू श्योर? के का मतलब क्या है यहाँ पर? सर आई एम अनएबल टू रिकॉल। कहाँ से हैं, किस राज्य से? ये मुझे नहीं पता है। ओके, आप टोटल आर्टिकल कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 395। एंड शेड्यूल? 12 शेड्यूल्स। 12 शेड्यूल। 9 शेड्यूल क्या कहता है? So there are certain laws which are put in the 9th schedule that is beyond the ambit of parliament, beyond the ambit of judiciary. Basically, the judiciary cannot review it on certain aspect. अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं 2 राज्यों में, Yes sir. उनके नाम बताइए। Sir, Jammu Kashmir and Haryana. अच्छा, आपने अपनी हॉबी में लिखा है सोशल वर्क, तो ये फ्री होता है कि पेड होता है? सर जो मैंने किया है बेसिकली नहीं, जो आपने किया उसका मतलब नहीं होगा। जो सोशल वर्क होता है क्या उसके पैसे लिए जाते हैं, फ्री में किया जाता है? नहीं सर, जो लोग उसके लिए काम कर रहे हैं पैसे वो लेते हैं। ठीक है।
अच्छा, मुझे एक और सवाल बताइए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 13 एंड 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अनएबल टू रिकॉल। कोई बात नहीं, आप जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताएं मुझे। सर, under Article 137, the Supreme Court has been vested with the power to review its own decision. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू कहाँ पे दिया गया? 137. 13 में क्या है? So 13 में the definition of law is there. 13(1), 13(2)? So 13(1) basically says कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, अगर वो वायलेशन में है कॉन्स्टिट्यूशन से, फंडामेंटल राइट्स के, यस सर, तो एट दैट एक्सटेंट दे शैल बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायस, यस सर, और वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। 13(2) पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के लिए सर। तो यहाँ भी जुडिशियल रिव्यू है, वहाँ भी जुडिशियल रिव्यू है, तो डिफरेंस क्या हुआ? 13(2) में बेसिकली पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू टेक दी टू डिसाइड दी चैलेंज दी सेंसिटिविटी ऑफ दैट लॉज, उनका जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। और 137 में केवल अपने जजमेंट का। यस सर। चलिए ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा, चलिए कुछ बेसिक बातें हम बता देते हैं। आप प्लीज़, अभी टाइम है आपके पास, टाइम मीन्स आपके इंटरव्यू के लिए, तब तक आप उस पर 100% डेडिकेशन के साथ ना काम करेंगे, ताकि और बेहतर मार्क्स आप इंटरव्यू में सिक्योर कर सकें। ठीक है, इससे पहले दिया है आपने इंटरव्यू? नहीं सर, पहली बार है ना? हाँ, थोड़ा सा अपनी पिच थोड़ी हाई रखेंगे। ठीक है, एक तो ये इसमें रखेंगे, ड्रेस तो आपकी भी प्रॉपर है नहीं। ठीक है, हाँ, एंड हो सके तो अपने ये स्पेक्स चेंज कर लेना। ठीक है जी, एंड आपको हैंड मूवमेंट नहीं करना है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पे आपके हाथ उठ गए थे, और बेसिक खासकर स्टैटिक अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, अबाउट योर स्टेट, आप कोई बेहतर चीज़ नहीं बता पाए। इवन पटना चीफ जस्टिस का नाम भी नहीं बता पाए आप। ठीक है, एंड कहाँ से हैं वो, तो इसकी एक्सपेक्टेशन तो आपसे ओबियसली रहेगी, क्योंकि एक पैनलिस्ट वहाँ पर पटना हाई कोर्ट से ही होने वाले हैं। ठीक है, तो कब बना, कौन है, फर्स्ट वुमेन कौन है, किस स्टेट से, तो ये सारी जानकारी प्लीज़ आप, बेसिक जानकारी प्लीज़, एंड इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं चाहूँगा कि सोशल वर्क को अगर हटा दें इसमें से, हॉबीज़ में से, तो इशूज़ बनेगा काइंड ऑफ एक डिफरेंट टाइप का हो गया। मतलब इससे एक इन्फ्लुएंस आ रहा है कि आप अपने आप को ज़्यादा समाज सेवा फ्री में नहीं की जाती। हाँ, तो न्यूज़पेपर एक बार मतलब मुझे WHO में चीनी बजाने का मौका मिला था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि अगर अचीवमेंट मौका मिला था तो फिर आप गए नहीं, ऐसे भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। मतलब मैं गया था सर जेनेवा। चलिए फिर तो वो तो ठीक है। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग में जैसे आज के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ के आए, चाहे आपने कोई भी कभी बताई, वो मायने नहीं रखेगी, तो फिर भी इस पे आप ध्यान करना है ना। और बाकी तो ठीक है आपका, और कोई दिक्कत नहीं है। जितना हो सके, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अपने फेवरेट सब्जेक्ट है और TPA आपका, तो इस पे प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा जितना हो सके। ठीक है, एक बात मैं भी कहूँगा, देखिए आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं और आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, LLM है, आप मास्टर ऑफ लॉ है, एक तो नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए आपको। यू आर ए मैच्योर्ड कैंडिडेट, आप स्ट्रक्चर से भी देखने में मुझे तो मैच्योर ही लग रहा है, और अगर कोर्ट पहना के डायरेक्ट पर उठा लेना तो ठीक ठाक एक हेल्दी मजिस्ट्रेट मिलने वाला है बिहार जुडिशियल सर्विसेज को, तो फिर डर किस बात है? आप अपनी गोल से बहुत नज़दीक हैं, इसलिए बहुत काम हो, बहुत पीसफुली अपने बहुत सतही तौर पे सवाल हमने पूछे हैं, ऐसे वो लोग पूछेंगे, उन्हें सबको रिवाइज कर दें अच्छे से, और बहुत आराम से आप जाके इंटरव्यू देगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मैंने आपसे पूछा था कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बेसिक पता होना चाहिए थे। जैन 24 जो तीर्थंकर थे उनका जन्म वही हो, तो इसका एंशिएंट नाम भी जम्बिका ग्राम है। जम्बिका ग्राम आप पढ़ते हैं ना, जमुई का पहला नाम वही है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना। चलिए, ऑल द बेस्ट। कुछ पूछना है आपको? नहीं सर। चलिए, सर लैंग्वेज को लेके हमेशा डाउट रहता है कि मतलब कौन सी लैंग्वेज में रिप्लाई करना है, जो मैंने पहले सेलेक्ट किया हुआ है, जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछा गया है उसी लैंग्वेज में रिप्लाई करना है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मान लेते हैं कि आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है और
पूछा क्वेश्चन हिंदी में गया तो आप परमिशन ले लीजिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।